आपको बता दें, सिसोदिया पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर है। ईडी की रिमांड पर अर्जी पर सुनवाई शुरू। बिल्कुल, और बड़ी जानकारी यही है कि सुनवाई शुरू हो गई है। ईडी की रिमांड अर्जी पर सुनवाई होना मतलब ईडी तो रिमांड मांग ही रही है और सिसोदिया की मुश्किल बढ़ सकती है। ईडी ने हाल ही में गिरफ्तार किया है और जो ग्राउंड बनाया गया है वो काफी मजबूत है और ईडी इसी ग्राउंड पर रिमांड चाहती है, क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए हैं जिनके जवाब तलाशने हैं और सुनवाई शुरू हो गई। मीनाक्षी, बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर जो सुनवाई है वो शुरू हो गई है। सलोनी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लगातार जुड़ी हुई है। सलोनी, अभी क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है? कौन है जज, कौन है, सुनवाई कौन कर रहा है और यहाँ पर ईडी के वकीलों के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? अभी थोड़ा शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आई है मीनाक्षी, मृदुल और सृष्टि। थोड़ा और इंतजार करना होगा दर्शकों को और डिटेल्ड बताने के लिए कि कौन से जज है। हालांकि जज नागपाल की कोर्ट में ये सुनवाई होनी थी, ऐसी जानकारी पहले मिल रही थी, लेकिन अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा कि अंदर से जो जानकारियां छनकर आएंगी। हमारे सहयोगी अखिलेश राय अंदर कोर्ट रूम में मौजूद है। जो कुछ होगा वो भी हम दर्शकों को विस्तृत रूप से बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल 10 दिन की जो रिमांड मांगी गई है उसको लेकर देखिए दलीलें रखी जाएंगी। ईडी के वकील ये बताएंगे कि 10 दिन की रिमांड क्यों चाहिए। 10 दिन एक लंबा वक्त होता है, 14 दिन ओवरऑल देखिए रिमांड ली जा सकती है इस तरह के प्रावधानों में, और उसमें 10 दिन का अगर समय मांगा गया है, इसका मतलब कि एक एक चीज का अकाउंट पेश कर रही होगी ईडी के वकील बता रहे होंगे कि एक एक दिन का क्या प्लान ऑफ एक्शन है, क्यों 10 दिन चाहिए, ये पहले कोर्ट को बताया जाएगा, जज को बताया जाएगा। उसके बाद जो दलील दी जाएगी वो मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से दी जाएगी कि वो समर्थन कर रहे हैं या जिस तरह की बातें कही जाएगी उसको लेकर थोड़ा भी इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी सुनवाई शुरू हुई है। एक एक करके अभी कमेंट्स सामने आएंगे, वो भी हम दर्शकों के सामने रखेंगे। लेकिन जैसा कि मृदुल भी कह रहे थे कि ये जो ईडी का पूरा मामला अब शिकंजे में आ चुका है, मनीष सिसोदिया पूरी तरह से इस शिकंजे में आ चुके हैं, तो उनके लिए ये मुश्किल होगा इससे निकलना, इसमें जमानत मिलना, तमाम चीजें, क्योंकि पीएमएलए के तहत बहुत मुश्किल कठोर प्रावधान है, सख्त नियम है, तो उसमें निकलना बहुत मुश्किल होता है, जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि इन्हीं के एक मंत्री जिन्होंने साथ में इस्तीफा दिया, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का इस्तीफा साथ में हुआ था, दर्शकों को भी याद होगा, आप लोगों को भी याद होगा, और वो 9 महीने का लंबा वक्त बिता चुके हैं जेल में। हालांकि बहुत सारे वीडियोस भी फ्लोट हुए, लेकिन वो 9 महीने का लंबा वक्त जेल में बिता चुके हैं और मनीष सिसोदिया के लिए भी अब राह उतनी ही मुश्किल, उतनी ही कठिन होने वाली है जितनी सत्येंद्र जैन के लिए हो चुकी है। तो अब देखना होगा कि अंदर क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं। हम लगातार अपडेट्स का इंतजार कर रहे हैं। अखिलेश राय हमारे सहयोगी अंदर कोर्ट रूम में मौजूद हैं, वो हम तक जानकारियां पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सुनवाई शुरू हो चुकी है, कुछ देर में अपडेट्स आना शुरू होंगे कि किस तरह की दलीलें ईडी के वकील की तरफ से दी जा रही है और काट में क्या दलीलें मनीष सिसोदिया। बिल्कुल सलोनी, आप जैसी जानकारी लगातार दे रही हैं कि सुनवाई शुरू हुई है, भीतर से जो जानकारी आएगी हम आपसे समझेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी दलील रही है इस पूरे मामले में वो साठगांठ को लेकर रही है, वो टेंडर पास कराने को लेकर रही है, वो अवैध रूप से लाइसेंस देने को लेकर रही है कि शराब कारोबारियों को साठगांठ करने का मौका मिला। लाइसेंस उन लोगों को पहले दिया गया जिन्होंने रिश्वत दी थी। हालांकि आम आदमी पार्टी से दरकिनार करती रही है, लेकिन इन्हीं पूरे मामले को लेकर ईडी जो है वो पूछताछ कर रही थी, जिसमें सहयोग नहीं किया है सिसोदिया ने। बिल्कुल सृष्टि, आप सही कह रही हैं। इसको लेकर बातचीत हुई है, मनी ट्रेल इसी को लेकर खंगालने की बात हुई, मनी लॉन्ड्रिंग इसी को लेकर कहा गया, क्योंकि 100 करोड़ से ज्यादा का ये पूरा मामला था। देखिए अब अपडेट्स आ रहे हैं, अखिलेश हमारे सहयोगी कोर्ट रूम से अपडेट हमको भेज रहे हैं। कई जगहों से हमने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए, पॉलिसी को लेकर खामियां हैं। ईडी देखिए अपनी दलील दे रही है, ईडी जज को बता रही है कि पॉलिसी को लेकर खामियां हैं और कई जगह से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए गए हैं। ईडी ने कोर्ट में यह भी कहा है कि एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव को नहीं माना गया, यानी एक्सपर्ट कमेटी ने शराब घोटाले को, शराब जो एक्साइज। बिल्कुल सलोनी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, कोर्ट के अंदर ईडी की टीम दलील भी दे रही है। ईडी की टीम ने दलील दी है, मार्जिन बढ़ाया गया, 6% से बढ़ाकर इसे 12% किया गया और इसके सबूत हैं। सीबीआई ने जब जांच की तो इसके सबूत मिलते हैं। सीबीआई ने यह दावा भी किया था कि हमने डेटा रिकवर किया है, उससे यह पता लगता है कि जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो मनीष सिसोदिया की तरफ से किया गया है। हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है, सलोनी हमारे साथ में, मीनाक्षी। बिल्कुल, तो सलोनी पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही है और साथ ही कोर्ट रूम में सहयोगी अखिलेश भी मौजूद है, जो ये जानकारी दे रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो पूछताछ की प्रक्रिया वो आगे बढ़ रही है। सीबीआई ने भी साफ तौर पर यही कहा था कि कमीशन जो है वो बढ़ा दिया जाता है, सीधे 12% कर दिया जाता है, और ईडी के द्वारा भी, ईडी के वकील के द्वारा भी यही कहा गया है। सलोनी,
बिल्कुल मीनाक्षी, वैसी ही दलीलें दी गई हैं जो सीबीआई के वकील की तरफ से दी गई थी। एक्सपर्ट कमेटी का सुझाव नहीं माना गया, पहली बात। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया गया, दूसरी बात। दक्षिण भारत के ग्रुप को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, तीसरी बात। ये वो दलीलें हैं जो ईडी दे रही है लगातार। जो पॉलिसी बनाई गई उसमें गड़बड़ी की गई है, ये भी कहा गया ईडी की तरफ से। होलसेल की 12% में प्रॉफिट का मार्जिन रखा गया जो पॉलिसी के पूरी तरह से खिलाफ था, उसके अगेंस्ट था। ईडी ये बता रही है, ईडी ने कहा कि होलसेलर्स को फायदा पहुंचाया गया है और अवैध कमाई की व्यवस्था की गई, यानी अवैध कमाई का जरिया इसे बना लिया गया। 12% का प्रॉफिट मार्जिन दिया गया है। एक्सपर्ट कमेटी ने जो सजेशन दिए थे उसकी राय अलग थी, यानी उस सजेशन को नहीं माना दिल्ली सरकार ने, एक्साइज मिनिस्टर ने यानी कि मनीष सिसोदिया ने ये बात कही है। कोर्ट ने पूछा कितना होना बिल्कुल चाहिए। सलोनी, वापस लौटेंगे इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। कोर्ट ने ईडी ने दलील दी है कि एक्सपर्ट कमेटी ने 6% के लिए कहा था। कोर्ट ने पूछा भी कि यह प्रतिशत कितना होना चाहिए, तो वकील ने कहा कि 6% होना चाहिए और इसे एक्सपर्ट कमेटी की ओर से कहा भी गया था, लेकिन बढ़ाकर उसे 12% कर दिया गया। मुनाफे का मार्जिन यहां पर बढ़ाया गया, यानी कि सीधे तौर पर अवैध कमाई का एक जरिया यहां पर मुहैया करवाया गया। बिल्कुल सृष्टि, और जिस तरीके से सीबीआई जब लेकर के पहुंची थी कोर्ट में, साफ तौर पर यह कहा गया था कि जो पूरी शराब नीति है वो कुछ इस तरीके से बनाई गई थी कि दिल्ली में राजस्व का कोई भी फायदा ना हो, बल्कि व्यापारियों को यहां पर फायदा पहुंचे। तो उसको लेकर के भी तमाम बातें सीबीआई की तरफ से रखी गई थी और ईडी भी यही बात यहां पर कह रही है कि जो कमीशन था, जो प्रतिशत था, वो सीधे 12% किया गया, यानी कि इसे बढ़ाया गया है। और हमारी सहयोगी सलोनी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। सलोनी, ग्राउंड बहुत मजबूत है, इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बात यहां पर यही है कि आपने कैसे बढ़ा दिया। बढ़ाने वाले कौन? मंत्री। बढ़ाने वाले कौन? अधिकारी। और सभी अब सीबीआई और ईडी के रडार पर हैं। देखिए, बड़ी बात यह, कोर्ट ने ये पूछ लिया, 12% प्रॉफिट मार्जिन रखा गया। जब ये दलील दी गई ईडी की तरफ से तो कोर्ट ने ये पूछ लिया कि कितना होना चाहिए, क्या सजेशन दिया था एक्सपर्ट कमेटी ने। तो इस पर जवाब वकील की तरफ से दिया गया कि 6% एक्सपर्ट कमेटी का सजेशन था, सुझाव था, जिसे माना नहीं गया एक्साइज मिनिस्टर की तरफ से, यानी मनीष सिसोदिया की तरफ से। उनका जो पूरा वो था, पूरी टीम थी जो डिजाइन कर रही थी नई एक्साइज पॉलिसी, उसने उस सजेशन को, एक्सपर्ट कमेटी के सजेशन को नहीं माना और अवैध कमाई की व्यवस्था की गई। ईडी के वकील ने साफ तौर पर यह कहा है कि अवैध कमाई की व्यवस्था की गई। देखिए, यही सवाल सीबीआई ने भी पूछा था कि जो 12% का मार्जिन है वो जस्ट डबल क्यों किया गया, ये सवाल पूछा गया था। इसके भी जवाब में तब भी आनाकानी की थी मनीष सिसोदिया ने, और अब भी इसी को दलील रखकर, मजबूत दलील रखकर सामने रखा गया है कोर्ट के सामने। लगातार देखिए, ये अभी सुनवाई चल रही है। सबसे बड़ी बात ये कि कोर्ट के रूम के अंदर ये पूछा गया कि 12% आपके पास लौटे इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां ये जो पूरी पूछताछ है, ये जो पूरा केस है वो आगे बढ़ रहा है। राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी की दलील, सिसोदिया से पूछताछ के लिए रिमांड जरूरी है, तो ये दलील दे दी गई है साफ तौर पर ईडी की तरफ से, जो ये कह रही है कि पूछताछ करनी है और इसके लिए रिमांड जरूरी है, क्योंकि अगर रिमांड मिलेंगे तभी हम आगे की पूछताछ बढ़ा पाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये पूरी जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ रही है और आरोप ये भी थे कि 144 करोड़ से ज्यादा लाइसेंस की जो फीस थी उसे माफ किया गया और कमीशन जो है उसे बढ़ाया गया। मृदुल, तो बिल्कुल लगातार सलोनी हमारे साथ बनी हुई है। सलोनी, देखिए, ग्राउंड्स बहुत मजबूत है ईडी के पास में, इसके बदले में जवाब क्या होगा ये भी देखना होगा, लेकिन इन्हीं सवालों का जवाब ईडी को चाहिए कि आपने जब कमीशन की ओर से साफ एक्सपर्ट्स ने ये कहा था, उसके बाद आपने क्यों बढ़ाया, इसमें इतने परिवर्तन क्यों किए गए, इसी का जवाब ढूंढने के लिए रिमांड मांगी जा रही है। बिल्कुल, इसी का जवाब ढूंढने के लिए सृष्टि रिमांड मांगी जा रही है। मृदुल और मीनाक्षी, लगातार हम दर्शकों को बता भी रहे हैं कि 10 दिन एक लंबा समय होता है। देखिए, 14 दिन की ओवरऑल रिमांड ली जा सकती है और 10 दिन की रिमांड तलब की है ईडी ने। ईडी कह रही है कि उसे एक दिन का उसने बहीखाता पेश कर दिया है कि 10 दिन क्यों चाहिए, 10 दिन में क्या क्या सवाल पूछने हैं, और लगातार इसको लेकर दलीलें ईडी की तरफ से दी जा रही है। 12% उसकी बात आ रही है, अवैध कमाई की व्यवस्था की बात आ रही है। जो एक्सपर्ट कमेटी थी, जो उसने एक्साइज पॉलिसी जब डिजाइन की गई, उसको लेकर जो सुझाव दिए, तब भी वो सुझाव माने नहीं गए। तो ये तमाम चीजें, देखिए, अभी एक और जानकारी मिल रही है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने मार्जिन 12% कर दिया। हमारे पास सबूत है कि ये सब आरोपी सिसोदिया के कहने पर किया गया। ईडी ने बड़ी बात कह दी है कि 12% मार्जिन मनीष सिसोदिया के कहने पर किया गया था। ये ईडी कह रही है कि हमारे पास सबूत है इसके बकायदा, और शराब की बिक्री के लिए तय व्यवस्था का भी उल्लंघन किया गया, यानी जो तय मॉड्यूल था, जो तय तरीका था, उसका भी उल्लंघन किया गया है। ईडी ये भी कोर्ट में कह रही है। कोर्टल बनाए गए बिल्कुल सलोनी, आपको रोक रहे हैं। ईडी लगातार ऐसी बातें बता रही और कह रही है कि सबूत। इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है